और ये तस्वीरें जो दर्शक देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें, प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच चुकी हैं और तमाम वो कार्यकर्ता जो उत्साहित थे उनसे मिलने के लिए उनसे बाकायदा हाथ मिलाकर अभिवादन स्वीकार करती हुई दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये जो पहली तस्वीर है लोगों से मिल रही हैं और उससे बाद एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो एक लेटे हुए हनुमान जी या बड़े हनुमान जी का मंदिर है प्रयागराज में। वहां पूजा अर्चना से इन्होंने दिन की शुरुआत की है, अपनी इस यात्रा की शुरुआत की है और उसके बाद संगम किनारे पहुंची हैं और संगम की पूजा की, गंगा जी की पूजा इन्होंने की है और यही संदेश देने की कोशिश भी है कि इस गंगा यात्रा के किनारे किनारे बसे तमाम वो लोग, खासतौर पर मल्लाहे, किस तरह का उनका जीवन है, क्या दुश्वारियां उनकी है, क्या तकलीफें हैं, उससे जानना और उनकी आवाज़ बनना। ये बात प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल खुद एक अपने पत्र के जरिए पूरे देश को बताई है। लेकिन इस वक्त की ये खास तस्वीरें आप देख रहे हैं, संगम किनारे प्रियंका पूजा करती हुई, दीप जलाकर पुष्पांजलि देती हुई और फूल प्रवाहित करती हुई गंगा की धारा में। और उससे पहले जो सबसे पहली तस्वीर हनुमान जी की आरती के साथ आज के दिन की शुरुआत, लेटे हुए हनुमान जी जो बड़े हनुमान जी के नाम से जाने जाते हैं प्रयागराज में, वहां पूजा अर्चना के साथ अपने इस मिशन की शुरुआत में प्रियंका गांधी वाड्रा। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। प्रयागराज से गंगा यात्रा शुरू करने के लिए प्रियंका गांधी संगम किनारे अरहल से मनैया घाट के लिए रवाना हो गई हैं। प्रियंका गांधी ने बोट यात्रा से पहले संगम किनारे हनुमान मंदिर में पूजा की। कुछ ही देर में प्रियंका की प्रयागराज से वाराणसी के लिए गंगा यात्रा शुरू होने वाली है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं और अब प्रियंका लोगों के बीच जाती हुई एक नया तरह का प्रयोग इसे राजनीति में कहा जाएगा। और दिलचस्प ये है कि प्रियंका गांधी ने इसको लेकर कल एक खुला खत लिखा और पीएम मोदी कहते हैं कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। अब प्रियंका कह रही हैं, खत के जरिए कह रही हैं कि मैं गंगा का सहारा लेकर आप लोगों तक पहुंचूंगी। पीएम मोदी चाय पर चर्चा करते हैं, प्रियंका गांधी अब बोट पर चर्चा करेंगी। पीएम मोदी मन की बात करते हैं, प्रियंका अब सांची बात करेंगी। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दरअसल यहाँ पर काफी लंबे समय से उनका इंतजार हो रहा था, लोगों के बीच वो हैं। और दिलचस्प ये है कि वो वाराणसी जाएंगी जहां पर वो उनके निशाने पर पीएम मोदी रहेंगे। अभी गंगा का यात्रा करने से क्या मिलेगा? कम से कम बीजेपी के लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि गंगा की यात्रा करने से क्या मिलेगा। जिन लोगों ने कहा कि मां गंगा ने उनको बुलाया है, मैं उनके बारे में कहूँगा कि कम से कम उन लोगों को इतना नहीं शऊर बनता है उनका है कि वो गंगा को ये कहें कि गंगा से क्या मिलेगा। गंगा की यात्रा से सारी की सारी जो है, जो एक तप है वो गंगा की यात्रा में है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ी तपस्या है कि गंगा से वो यात्रा करके जाता है। वो शायद उसको माँ गंगा उसको हर तरह की सफलता देती है, हर तरह का आशीर्वाद देती है। So you think the Congress party is going to be successful with the गंगा यात्रा? इसमें हमारा मोटिव ये नहीं कि हम क्या जीतने जा रहे हैं और क्या हारने जा रहे हैं। हम तो आशीर्वाद देने जा रहे हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद। चुनाव में तो हार जीत की बात होती है। वो हम खड़े ना, हम जीतेंगे ना। तो प्रियंका गांधी वाड्रा का क्या? प्रियंका जी हमें जहाँ पर हमारा साथ और हमें आशीर्वाद और वो पुण्य हमें देने आई हैं। और फाइनली यू नो द क्रिटिसिज्म इज दैट दिस इज सॉफ्ट हिंदुत्व। कांग्रेस पार्टी का सॉफ्ट हिंदुत्व है। आपके पास ना अलाइज है, एसपी बीएसपी ने आपका साथ छोड़ दिया, इसलिए आप लोगों ने गंगा का सहारा लिया। आपको नहीं लगता कि गंगा माँ के किनारे रहने वाले कितने मुसलमान हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं? आप कह रहे हैं कि वो ये जो है इनको गंगा का आशीर्वाद नहीं है। ये गंगा इस देश के हर नागरिक की है और उस माँ गंगा की तरफ हम जा रहे हैं। उस माँ गंगा से आशीर्वाद लेते हुए उन किनारों पे जा रहे हैं जहाँ पर माँ गंगा ने सबको आशीर्वाद दिया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, अब वो रवाना हो चुकी हैं। जिसका इंतजार कांग्रेस को था, खुद प्रियंका को था कि वो कब नौका पर सवार होंगी और आगे बढ़ेंगी। प्रयागराज की ये तस्वीरें हैं संगम पर, जहां पर ये जैकेट पहन करके इस अपनी नौका यात्रा की शुरुआत प्रियंका करने वाली हैं। वाराणसी के 80 घाट तक उनकी ये यात्रा होगी। लेकिन कांग्रेस का ये दावा है
कि गंगा की यात्रा एक तप है, जिस तप को करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा निकल पड़ी हैं अब। और ये तस्वीरें देख रही हैं, कांग्रेस की ओर से खुद ये दावा राज बब्बर कर रहे हैं कि प्रियंका के इस पुण्य का फल मिलेगा कांग्रेस को। और अब ये चुनावी नाव पर तैयार, क्या प्रियंका नैया पार लगाएंगी कांग्रेस की अपनी इस यात्रा के जरिए? क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके मद्देनजर अगर ये नौका यात्रा होती है तो सवाल सियासी जुड़ भी जाते हैं। और हमारे साथ अब तमाम पैनल में कांग्रेस की ओर से अजय उपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं और वो भी इन तस्वीरों को देख रहे हैं, उत्साहित वो भी हैं। जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रयागराज में उत्साहित हैं, बेसब्री से प्रियंका के पहुंचने का जो इंतजार कर रहे थे। गंगा के किनारे के लोगों से उनकी भेंट होगी, मुलाकात होगी, उनकी तकलीफों को जानने की कोशिश प्रियंका की होगी और बोट के जरिए ये यात्रा, बीच बीच में सड़क मार्ग से भी उनकी यात्रा होगी, पद यात्रा भी कहीं करेंगी, लोगों से मुलाकात करेंगी, बोट पर छात्रों से भी बातचीत होगी, रुक रुक कर रास्ते में कहीं जनसभाएं भी होगी। तकरीबन 140 किलोमीटर की वो यात्रा इस तरह से करने वाली हैं, जो प्रयागराज से उनका ये सफर शुरू हो रहा है, वाराणसी के 80 घाट तक पहुंचेगा। वाराणसी जो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र अब तक के है और ये संकेत भी दे दिए गए हैं कि फिर एक बार चुनावी मैदान में वाराणसी से ही होंगे बतौर उम्मीदवार बीजेपी के नरेंद्र मोदी। बिल्कुल प्रशांत, जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल अरहर से मनैया घाट के लिए प्रियंका बोट से रवाना हुई हैं और मनैया घाट वो है जहां पर आधिकारिक तौर पर इस बोट यात्रा की शुरुआत होगी। प्रियंका के साथ कांग्रेस के बड़े नेता भी मौजूद हैं और आपको बता दें कि ये जो बोट यात्रा शुरू हो रही है उससे पहले प्रियंका ने एक ट्वीट भी किया है और अपनी दादी का जिक्र किया है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हैं, अरुण और अनुराग भी हैं। सबसे पहले मैं अनुराग के पास जाती हूँ। अनुराग, अरहर से अब मनैया घाट के लिए ये बोट यात्रा के जरिए प्रियंका पहुंच रही हैं, यहीं से आधिकारिक तौर पर इस यात्रा की शुरुआत होगी, क्या खास बातें हैं? देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दरअसल संगम से अरैल घाट तक की हैं और अरैल से सड़क मार्ग के जरिए प्रियंका यहाँ पर पहुँच रही है जहाँ हम मौजूद हैं अभी फिलहाल। और यहाँ पर जो कार्यक्रम है आप पूरा देखिए, यहाँ पर बोट तैयार है, मनैया घाट इसको कहा जाता है और यहाँ पर बोट तैयार है। यहाँ से आधिकारिक तौर पर ये यात्रा शुरू होगी और फिलहाल जो संगम से अरैल घाट तक पहुँचने हैं, जो बोट के जरिए पहुंची है प्रियंका, वो लॉजिस्टिक रीजंस की वजह से, क्योंकि वो छोटा पड़ता है रास्ता, कम समय लगता है उसमें और अभी जो शेड्यूल है वो पहले से ही लेट चल रहा है। मैं आपको एक बार तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करूं कि क्या स्थिति है। यहाँ पर वर्कर्स जो हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, समर्थक प्रियंका गांधी को सुनने के लिए आसपास के गांव के लोग वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ मौजूद हैं, बोट तैयार है। ये पहली अपने तरीके की गंगा यात्रा के जरिए चुनाव प्रचार का एक अनूठा तरीका है जिसको आजमाने की कोशिश कर रही है प्रियंका गांधी। हम समझने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर इसका पॉलिटिकल पैगाम क्या है। सर, ये क्या पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश है? सुबह मंदिर जाती हैं, संगम जाती हैं, उसके बाद अब गंगा के जरिए ये वोट यात्रा एक तरीके से कर रही है, चुनावी यात्रा कर रही है। देखिए, ये कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं है, ये शुरुआत है। अपने पूजा पाठ करके शुरुआत करना कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं होता है। एक तो पहली बात आप ये समझ लीजिए, और एक तो पहली बात आप ये समझ लीजिए कि ये पॉलिटिकल मैसेज नहीं होता है। दूसरी चीज, उनका एक कार्यक्रम था, उनकी इच्छा थी कि गंगा किनारे बसने वाले लोगों के साथ में वो मिलके उनकी समस्याओं को जाने। यहाँ क्या कार्यक्रम है सर? यहाँ भी हमने सुना है कि मंदिर में जाएंगी, यहाँ भी कोई कार्यक्रम है? यहाँ का भी कार्यक्रम कोई स्पष्ट नहीं, सीधे यहीं पर आएंगी, मंदिर यहाँ पर नहीं है। यहाँ मंदिर में नहीं जाएंगी, यहाँ से ये घाट है जो मनैया घाट, यहाँ पर पहुँचेंगी सीधे। और हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाएं, अगर उधर आप देखें तो सीढ़ियाँ जो ये आपको नजर आ रही हैं, यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है दुर्गा माँ का, वहाँ पर कुछ महिलाएं इंतजार कर रही हैं प्रियंका गांधी का, वहाँ पहुँचेंगी प्रियंका गांधी और उसके बाद सीधे यहाँ घाट पर पहुँचेंगी और यहाँ से गंगा यात्रा की शुरुआत होगी, जहाँ पर कि अरुण मौजूद हैं बोट के साथ। न्यूज़ 18 इंडिया ने एक बोट हायर किया है ताकि ये अपने तरीके की अनूठी यात्रा को पूरे रास्ते आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। और अरुण सिंह मौजूद हैं बोट में इस इंतजार में कि कब ये यात्रा शुरू होगी और कब ये वो आप लोगों को सीधी तस्वीरें वहां से दिखा सके। अरुण लगातार बने हुए हैं, प्रयागराज में ही मौजूद हैं। अरुण, जो उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है, आखिर क्यों उत्साहित हैं कांग्रेस के ये कार्यकर्ता? क्यों उन्हें लगता है कि प्रियंका के इस तरह से गंगा यात्रा से बहुत फायदा होने वाला है और उनकी मुराद पूरी होने वाली? इसलिए प्रशांत, क्योंकि अपने आप में अनूठा, अलबेला और इस तरह का जो चुनावी प्रचार है वो पहली बार हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। सबसे पहले
वो स्टीमर जिसमें प्रियंका गांधी को बैठ करके यहाँ से बनारस तक की धार्मिक यात्रा कह लीजिए, सियासी यात्रा कह लीजिए, आम जनता से जुड़ने की यात्रा कह लीजिए, 2019 जीतने की यात्रा कह लीजिए, 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी की यात्रा कह लीजिए, या खुद को साबित करने की महासचिव के रूप में प्रियंका गांधी की यात्रा कह लीजिए। यह यात्रा यहाँ से शुरू हो रही है, मनैया घाट है यहाँ से, और यहाँ पर एसपीजी और पुलिस के लोग काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। इसी स्टीमर में प्रियंका गांधी अगले 3 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश को साधने वाली हैं और साबित भी खुद को करने वाली हैं, क्योंकि देखिए राहुल गांधी ने साफ कहा था कि आपको 2 महीने के लिए नहीं भेजा गया, आपको लंबे समय के लिए भेजा। बिल्कुल, तो अरुण हमें हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। एक बार और फिर मैं आपको घाट दिखाता हूं। ये देखिए, यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो दूर से अपने नेता को देखने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, काफी संख्या में यहाँ पर हैं। घरों के ऊपर काफी दिनों बाद यहाँ पर कांग्रेस का झंडा देखा गया है। तो जो मकसद था इस यात्रा का, नाव के जरिए गंगा यात्रा का, वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कम से कम सड़क पर लाना, घरों से निकालना था, उनमें जोश भरना था। बिल्कुल अरुण, और जो वो तस्वीरें आप जोश दिखा भरने रहे में हैं, कम से प्रियंका कम गांधी ये जो शुरुआती कोशिश है जोश भरने की, वो इन तस्वीरों के जरिए भी देखी जा सकती है। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय उपाध्याय क्योंकि हमारे साथ देर से जुड़े हैं, सबसे पहले मैं उनके पास जाऊंगी। अजय जी, राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका गांधी तक हर कोई मंदिर के चक्कर लगा रहा है, तो क्या इस बार चुनावी वैतरणी सॉफ्ट हिंदुत्व ही पार लगाएगा? देखिए, प्रश्न सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व का नहीं है। हिंदुत्व तो एक जीवन पद्धति है और कांग्रेस पार्टी कभी इस पे राजनीति नहीं करती, राजनीतिक आधार नहीं लेती। ये जीवन का एक पार्ट है और हर आदमी के आस्था का प्रश्न है। लेकिन आज जो प्रियंका जी की यात्रा हो रही है, सच्ची बात और संकल्प की बुनियाद पर, सद्भाव और प्रेम के नींव पर एक राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ने का, और उसके लिए माँ गंगे का आशीर्वाद लेकर के यदि हो एक नई शुरुआत, नई राजनीतिक, वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत उत्तर प्रदेश में करना चाहती हैं, तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को इसका उनके प्रभाव में 41 स्वागत करना लोकसभा की सीटें हैं अजय जी, और एक तरफ मजबूत बीजेपी है, ऐसे में प्रियंका गांधी की जिम्मेदारी काफी बड़ी है। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक समीकरण है उसको सभी समझते हैं, और जिम्मेवारियां भी उनको है, और उन जिम्मेवारियों को, उन उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए पूरे विश्वास के साथ पूरा वो खड़ी उतरेंगी 100%। ये जो दावे हैं आपकी अपनी जगह ठीक है अजय जी, लेकिन क्या ये माना जाए कि अब तक जितने अनुभवी नेता कांग्रेस के पास थे वो उम्मीद पर खरे नहीं उतरे थे, और उनसे भी ज्यादा उम्मीद अब प्रियंका से कांग्रेस को है? नहीं, प्रियंका जी से निश्चित तौर पे उम्मीद है, और उम्मीद पर और अच्छे से प्रयास करेंगे उतरने का। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हमारे पुराने नेता और नए नेता, चलिए प्रियंका गांधी से उम्मीदें ज्यादा है। मैं नेहा जोशी से रिएक्शन ले लेती हूँ। मैं आपके पास आऊंगी अजय जी, मैं आपके पास आऊंगी। पहले मैं नेहा जोशी से रिएक्शन ले लेती हूँ। ठीक है, मंत्र को समझिए, इस यात्रा के उद्देश्य को समझिए, उन मछुआरों को, उन केवट समाज को, उन गरीब, चलिए वो तस्वीर तो बाद में साफ हो पाएगी। नेहा जोशी, मुझे ये बताइए कि पीएम मोदी चाय पर चर्चा करते हैं, अब प्रियंका बोट पर चर्चा करेंगी और एक तरह से सांची बात करने वाली है। क्या आप पीएम मोदी की बात फीकी तो नहीं पड़ जाएगी? आप देखिए कि कुछ तो बात होगी कि आज दशक जब कांग्रेस ने इस देश पर राज किया, उसके बाद आज ये राजनीति में परिवर्तन लाने के लिए कुछ, आप देखेंगे कुछ समय पहले राहुल गांधी भी ये कहते थे मैं परिवर्तन लाने आया हूं, आज यही परिवर्तन लाने आई हैं। आपके संवाददाता अरुण जी ने बहुत अच्छी बात की।